हेलो एवरीवन, मैं मोहसिन खान, नर्सिंग ऑफिसर एम्स दिल्ली। आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल खान्स एकेडमी में। हम आपके लिए आज वीडियो लेके आए हैं नोरसेट सीरीज का दूसरा वीडियो। पहले वीडियो में हम लोगों ने देखा था एम्स नोरसेट 2021 के लिए हमें क्या स्ट्रेटेजी अपनानी चाहिए लास्ट 1 मंथ में हमारे पढ़ाई को लेकर के, हमारे रिविजन को लेकर के। आज जो हमारा सेकंड वीडियो है बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है इस पर्पज से कि जो हम एग्जाम में क्वेश्चन अटेम्प्ट करने वाले, हमें कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने चाहिए, कितने छोड़ने चाहिए, या हमारी क्या अप्रोच होनी चाहिए कैटेगरी वाइज कोई भी पेपर को सॉल्व करने के लिए। तो इस वीडियो को हम डिसाइड ये नहीं करेंगे कि हाँ हमें इतना क्वेश्चन करना ही करना है। हम एक कैलकुलेटेड वे से देखेंगे कि हमें कितना करना चाहिए। आप खुद वो चीज को डिसाइड कर पाओगे कि हाँ हमें इतना तो अटेम्प्ट करना ही पड़ेगा। अगर हम इतना अटेम्प्ट नहीं करते हैं तो हमारा सिलेक्शन रुक सकता है। और एक सबसे इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि अगर आपने पढ़ा है पूरे साल भर और आपकी तैयारी बहुत अच्छी है तो इस चीज को सोचना ही नहीं है कि हम कितने क्वेश्चन पे हमें रोकना है या कितने हमें छोड़ के आने। हमें जितना मैक्सिमम आता है हमें उतना पेपर क्या करना है, अटेम्प्ट करना है, मैक्स टू मैक्स। वहां पे ये नहीं सोचना है कि हमें क्वेश्चन इतने छोड़ने ही छोड़ने, हमें नेगेटिव रोकना है, क्योंकि जो नेगेटिव होनी है अगर आप नहीं पढ़े हो तो वैसे भी होगी, अगर आप पढ़े हो तो बहुत कम होगी, जिसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला आपके नंबर पे। अगर आपने पढ़ा तो आपको कहीं ना कहीं प्लस में फायदा देकर ही जाएगा, आपको नेगेटिव में वो लेकर के नहीं जाएगा। तो सबसे पहला मेन चीज तो मैं यही बोलना चाहूंगा कि अगर आपने पढ़ा है तो मैक्स टू मैक्स क्वेश्चन को क्या करना, अटेम्प्ट करने की आपकी क्या होनी चाहिए, अप्रोच होनी चाहिए। दूसरा अब हम देखते हैं कि कैलकुलेटेड तरीके से हाँ मिनिमम हमें इतने क्वेश्चन तो हमें करने चाहिए, क्योंकि कई बार क्या होता है बच्चे नेगेटिव रोकने के चक्कर के अंदर क्या करते हैं हम बहुत कम क्वेश्चन अटेम्प्ट कर जाते हैं, जो क्या होते हैं हमारे रैंक में आने के लिए सफिशिएंट ही नहीं होते। मान लो आप सिंपल सी एक बात करते हैं, आप क्या करते हो एग्जाम में आपको 120 क्वेश्चन पे कॉन्फिडेंस था, आपने 200 में से 120 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए, लेकिन वो आपके अकॉर्डिंग 120 जो आपने एकदम सही किए थे, क्या आपको लगता है एग्जाम के अंदर वो 120 के 120 सही होंगे? नहीं, ऐसा नहीं होगा। आपके 120 में से 10 से 15 क्वेश्चन, चाहे आप कितने कॉन्फिडेंट हो, आपके माइनस में जाएंगे। ठीक है, तो अब आप जब 120 में से जब इतना नेगेटिव करोगे तो आप कहीं ना कहीं क्या होगे, रैंक के अंदर पीछे हो जाओगे या सिलेक्शन से हो सकता है बाहर ही हो जाओ। तो हमें ये बहुत ही अच्छे तरीके से पता होना चाहिए कि हमें सिलेक्शन लेने के लिए हमें मिनिमम रिस्क कितना लेना है, क्योंकि रिस्क तो लेना पड़ेगा। अगर आपको 120 क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में 200 में से, तो उसमें सिलेक्शन नहीं होगा, तो थोड़ा बहुत हमें रिस्क भी लेना पड़ेगा। तो हम इस कैलकुलेटेड वे को देखते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के साथ हम देखेंगे कि हमें कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने चाहिए। हम यहाँ पे कंसीडर कर रहे हैं किसको, जनरल कैटेगरी को। जब हम जनरल कैटेगरी को हम यहाँ पे कंसीडर करते हैं तो हम बात करते हैं कि मिनिमम जो क्राइटेरिया है एम्स ने डिसाइड किया। मिनिमम क्राइटेरिया क्या है एम्स का, कि आपको क्या करना है 50% मार्क्स तो लेकर के आने हैं। 50% मार्क्स यानी कि आपके 100 क्वेश्चंस तो क्या होने चाहिए, एकदम सही होने चाहिए बिना किसी नेगेटिव के। तो आप मान के चले 100 क्वेश्चन में तो वैसे भी क्वालिफाई भी नहीं हो पाओगे आप, क्योंकि 100 आपने सही किया, ऐसा होगा नहीं कि आपने 100 अटेम्प्ट किया और आपके 100 कैंडिडेट सही हो। तो ये तो हमारी क्या है, एक मान के चलना है कि हमारी 50% क्या आपकी क्राइटेरिया है। अब एक एग्जांपल से समझते हैं, और ऐसा बहुत सारे लोगों ने किया भी होगा, रिलेट कर पाएंगे वो। आपने अटेम्प्ट कर लिए 120 क्वेश्चंस, जिन पे क्या था, आपको बहुत ज्यादा क्या था, कॉन्फिडेंस था कि हमारे 120 तो चलो 120 हमने अभी एग्जांपल में देख लिया। हम सपोज करते हैं 140 हमने अटेम्प्ट किया, जो कि एक बहुत ही क्या होता है, लोग कॉन्फिडेंस होते हैं तो 140 150 के आसपास क्या करते हैं, वो रोक लेते हैं अपने आप को कि हम ज्यादा आगे अटेम्प्ट नहीं करेंगे नेगेटिव से बचने के लिए। तो मान के चलिए आपने क्या कर दिए 140 क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर दिए आपके कॉन्फिडेंस के साथ में। अब आपने जो 140 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं, क्या आपको लगता है 140 सही होने वाले? नहीं होने वाले। आप नहीं करते, मिनिमम आप बात करोगे तो आपके कितने, -25 से -30, यानी कि आप मान के चलो आपके 25 से 30 क्वेश्चन इसमें से गलत हो जाएंगे आपके फुल कॉन्फिडेंस होने के बावजूद, जो कि क्या नेचुरल सी बात है। अब देखिए, आप मान लो आपके 30 क्वेश्चन गलत हुए, तो आप इसमें मान के चलो आपका नेगेटिव कितना गया, -10 आपके क्या हो गए, नेगेटिव नंबर होने वाले टोटल में से। कितना किया था आपने, 140 किया था, 30 गलत कर दिया, नंबर बचे 110, और नेगेटिव के कट गए आपके 10, नंबर कितना है आपके 100। अब क्वालिफाइंग तो हो गए,
लेकिन क्या आपका सिलेक्शन होगा यहाँ पे? नहीं होगा। 100 नंबर आने पर आपका जस्ट आप क्या हो गए? क्वालिफाइड हो गया, आपका सिलेक्शन नहीं होगा। तो आप एक मान के चलिए जनरल कैटेगरी का बच्चा है, अगर वो अपने कॉन्फिडेंस के साथ 140 क्वेश्चन भी अटेम्प्ट करके आता है ना, तो अभी क्या होगा? उसका सिलेक्शन नहीं होने वाला। ऐसे बहुत सारे बच्चे होंगे आसपास, आपने बहुत सारे एग्जांपल देखे होंगे जिन्होंने आपको आकर के ये कहा होगा कि हमने तो इस पेपर में क्या किया, 150 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट किए, हमने 140 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट किए। तो आप देखिए अब उनके मार्क्स फिर भी स्टिल उनकी रैंक बहुत अच्छी, मतलब बहुत अच्छी तो नहीं, सिलेक्शन के लिए सफिशिएंट नहीं, लेकिन फिर भी बहुत अच्छी आ जाती है कि उनके जितने उन्होंने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए उसके अकॉर्डिंग। अभी रिसेंटली जो लास्ट पेपर हुआ था उसमें मेरे दोस्त की ही इंसिडेंट है, उसने क्या किया, अप्रोक्स 140 145 के आसपास क्वेश्चन अटेम्प्ट किए और उस अटेम्प्ट क्वेश्चन में भी उसकी रैंक अंडर 4000 थी, लेकिन एज ए जनरल कैटेगरी सिलेक्शन नहीं हुआ। तो अब आप एक आइडिया लगाइए कि अगर 140 की जगह वो 180 यानी कि वो 40 क्वेश्चन और प्लस कर लेते, तो आप सोचिए कितनी प्रोबेबिलिटी कि इस 40 में से आपने, अगर आपको डाउट था इन क्वेश्चंस के ऊपर, आपको कुछ ना कुछ क्या था, आइडिया था इनके ऊपर, आपने अटेम्प्ट किया है, तो आप मान के चलिए आपके 15 से 20 क्वेश्चन ये राइट हो जाएंगे। और ये रिस्क आपको क्या करना पड़ेगा? लेना ही पड़ेगा। अगर आप ये रिस्क नहीं लोगे तो आपका वैसे भी सिलेक्शन नहीं होना है, और अगर आप ले लेते हो तो हो सकता है क्या, डेफिनेटली ये कि जब आप 140 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके अंडर 4000 या अंडर 5000 आ जाते हो, तो आप प्लस 40 क्वेश्चन और कर दोगे, तो आप डेफिनेटली क्या होगे? सिलेक्शन के अंदर होगे और एक अच्छी रैंक के साथ सिलेक्टेड होने के चांस होंगे। तो एक मिनिमम क्राइटेरिया अगर आप बात करें जो हमारे जनरल कैटेगरी के लिए, ये मैं मिनिमम बता रहा हूं, मैक्सिमम नहीं बता रहा। मैक्सिमम तो अगर आपको नॉलेज है, आपने पढ़ा है, आपको आता है, तो आप 190 भी करो, 195 भी करो, वो आप पे डिपेंड है। लेकिन एक मिनिमम कि हाँ इतना तो करना ही पड़ेगा, इससे नीचे करोगे तो पढ़ के जाने के बावजूद भी क्या होगा? बहुत ज्यादा क्या हो सकते हो? पीछे रह सकते हो। तो जनरल कैटेगरी के अंदर अगर हम बात करें तो मिनिमम रेंज आप अप्रोक्स ले सकते हो 170 से 175 की रेंज। अगर आपको 150 क्वेश्चन, 150 क्वेश्चन, या आप बोल सकते हो कि आपको 160 क्वेश्चन पे क्या है, कॉन्फिडेंस है कि हाँ हम इतना कर चुके हैं, हमारा इतने में सिलेक्शन हो जाएगा, तो मान के चलिए कि आप थोड़ा सा स्कोर लीजिए, 15 से 20 क्वेश्चन और अटेम्प्ट कर लीजिए, वो आपको कुछ ना कुछ फायदा दे के जाएंगे। मान के चलो आपने कितना किया, मैंने आपको बोला अगर आपको 140 आते हैं, आपने 40 और अटेम्प्ट किए, इसी को देखो वापस से मेंशन करते हैं, आपने प्लस 40 किए। अब आप खुद से दिमाग से सोचो, आपने क्या किया? ये 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, आपने कुछ भी नहीं किया, आपने आंख बंद करके 1 2 3 लाइन से भी कर दिया, तो प्रोबेबिलिटी है कि आपके अप्रोक्स 5 to 10 क्वेश्चन क्या होंगे? तुक्के में भी सही होंगे। और आपको तो यहाँ पे थोड़ा बहुत क्या होना चाहिए? नॉलेज होगा, एक स्मार्ट तुक्का लगाओगे तो काम बन जाएगा। आपने मान लो 40 में से 10 क्वेश्चन भी क्या कर दिए? सही कर दिए, तो कितने माइनस मान लो 30 हुए, ठीक है, यानी कि एक नंबर कितने गए? 10, और यहाँ पे आपने 10 अर्न भी किए थे, तो ये इक्वल हो जाएगा। मान के चलो आपका इक्वल हो जाएगा, आपको नेगेटिव में लेकर के नहीं जाएगा। और जब आप पढ़ के तो 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे तो इससे ज्यादा ही क्वेश्चन आप क्या करोगे? 10 से ज्यादा क्वेश्चन आप राइट कर जाओगे। ये एक रिस्क टेकिंग अप्रोच है, लेकिन सिलेक्शन के लिए क्या है? थोड़ी सी जरूरी है। तो ये हमारा क्राइटेरिया, हमने जनरल के लिए हमने डिसाइड किया कि हमें मिनिमम कितने 170 से 175 क्वेश्चन तो क्या करने चाहिए? अटेम्प्ट करने चाहिए। अब आप अकॉर्डिंग टू कैटेगरी वाइज आप देख लीजिए सारा खेल कहां पे है? यहां पे। अब हम बात कर सकते हैं कि SC/ST का मान लो, SC/ST का कोई है तो SC/ST की कितनी है क्वालिफाइंग? अप्रोक्स कितनी? 45% रहती है, यानी कि कितने? 90 क्वेश्चन। और अब सिलेक्शन के लिए आप मान के चलो क्वालिफाइंग मार्क्स के अंदर क्या सिलेक्शन नहीं होता जनरली, थोड़ा बहुत हमें क्या करते हैं? क्वालिफाइंग से ऊपर जाना पड़ता है। अप्रोक्स मान सकते हो कि इस 90 के अंदर आपको अप्रोक्स 20 से 25 क्वेश्चन क्या करने पड़ेंगे? ऐड करने ही पड़ेंगे। तो आप उसी के अकॉर्डिंग कैटेगरी वाइज आप क्या कर सकते हो? अपना डिसाइड कर सकते हो। आप मान लो इसमें से जनरल का 170 से 175 है, तो जनरल OBC में कुछ ज्यादा फर्क नहीं आता है, फिर भी आप एक रेंज लेके चलो तो अप्रोक्स 170 तो आपको क्या करने पड़ेंगे? OBC के साथ भी अटेम्प्ट करने ही पड़ेंगे। जनरल कैटेगरी वाला ध्यान रखें कि आपकी रेंज क्या है? 170 से 175
175। ये क्या होती है, बहुत ही सेफ होगी, रिस्क टेकिंग है, क्योंकि अगर आपने 140 किए तो वहां पे ज्यादा रिस्क है कि बजाय यहाँ पे आप 170 से 175 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लीजिए। SC/ST की हम बात करें तो इस कैलकुलेशन से जब अगर आप कैलकुलेट करोगे तो अप्रोक्स 150 से 160 आपको मिनिमम क्या करना है, आपको अटेम्प्ट करना ही करना पड़ेगा। और एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आप कोई भी एग्जाम दे लो, आप अगर वहां पे 200 क्वेश्चन का आपका एग्जाम है, अगर आपने 170 से 175 की रेंज लेके गए हो क्वेश्चन में, तो आपके -35 से -45 भी अगर आपके हो जाते हैं क्वेश्चन, यानी कि आपने 175 क्वेश्चन कर दिए हैं और आपके 40 क्वेश्चन भी अगर उसके अंदर क्या होते हैं, गलत होते हैं, तो भी क्या है, आप एक बहुत अच्छी रैंक के साथ क्या होते हो, सिलेक्शन की दौड़ में होते हो। आप खुद कैलकुलेट करके ये चीज को देख सकते हो माइनस मार्केटिंग के साथ, माइनस मार्किंग के साथ में। तो ये था हमारा आज का वीडियो, जो कि बहुत ही क्या कैलकुलेटेड तरीके से था कि हमें क्वेश्चन कितने अटेम्प्ट करने चाहिए हमारी नेगेटिव मार्किंग को देखते हुए। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा कि क्या अप्रोच, किस तरह से हमें क्या करना है, पेपर को अटेम्प्ट करना है। कोई भी क्वेश्चन हो, कोई दिक्कत हो, कोई भी क्वारी हो, आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, कोई ना कोई तरीके से नेक्स्ट वीडियो में क्या किया जाएगा उसको सॉल्व कर दिया जाएगा। थैंक यू, गुड नाइट।